तीसरे दिन की दोपहर में लॉर्ड्स की गैलरी में सूरज की सुनहरी रोशनी चमक रही थी, लेकिन वह रोशनी सबसे ज्यादा एडेन मार्करम की आंखों में चमक रही थी। अपने जीवन के सबसे बड़े मंच टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खड़े होकर वे एक जिम्मेदार सिपाही बन गए। लेकिन यह कैसी शुरुआत थी। पहली पारी में 0 रन पर आउट होने के बाद वे सिर झुकाए ड्रेसिंग रूम में लौटे। उनके दस्तानों पर अभी भी विफलता की गंध थी। 2 दिनों तक लॉर्ड्स का विकेट गेंदबाजों के लिए जंग का मैदान बना रहा। हर तरफ सिर्फ तेज गेंदबाजों का जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन तीसरे दिन लॉर्ड्स एक अलग रूप में लौटा। बल्लेबाजों के लिए दरवाजा खोला और वहाँ मार्करम एक तरफ खड़े थे। उन्होंने शांति से रन बनाए, छोटे छोटे कदमों से 3 अंकों तक पहुँचे। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक सम्मान बोर्ड पर उनका नाम दर्ज हो गया और शतक के बाद उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठाए और आसमान की ओर देखा। उनकी आंखों में जीत की कोई खुशी नहीं थी, बल्कि खामोश भावनाओं का विस्फोट था। शायद उसी समय 2024 का 2-0 विश्व कप फाइनल उनके दिमाग में कौंध रहा था। एक सपना जो आखिरी क्षण में खो गया। शायद वह 2015, 2019, 2023 या 1999 के विश्व कप को याद कर रहे थे, जब दक्षिण अफ्रीका बार बार अनिश्चितता की दीवार से टकराया था। चोकर्स के लेबल के नीचे दबी सैकड़ों प्रतिभाओं की टीम आज अपनी मुक्ति की तलाश में खड़ी दिख रही थी। एबी डिविलियर्स लॉर्ड्स की गैलरी में खड़े होकर एडेन मार्करम का अभिवादन कर रहे थे। तालियों की गड़गड़ाहट के पीछे भी शायद उनके अंदर एक खामोश दर्द चल रहा था। शायद मार्करम के शतक ने उन्हें दक्षिण अफ्रीका की बार बार की ठोकरों और दिल टूटने के सभी अध्यायों की याद दिला दी। ग्रीन स्मिथ, शॉन पोलक या कमेंट्री बॉक्स में बैठे हाशिम अमला भी शायद थोड़े भावुक थे। मार्करम की जुझारू पारी के बीच वे अपने पीछे छूटे अतीत को देख सकते थे, जहां वे भी इतने बड़े पल के इतने करीब आकर रुकने को मजबूर हो गए थे। यह शतक सिर्फ मार्करम का नहीं था, यह इतिहास के उन दागों को मिटाने की कोशिश थी जो एक टीम ने अपने कंधों पर ढोए थे। यह सिर्फ एक शतक नहीं था, यह इतिहास के खिलाफ विरोध था। मार्करम कह रहे थे, हम भी यह कर सकते हैं। हम सिर्फ असफलता के साथ पैदा नहीं होते। आज की सदी उन पुराने दागों पर गरिमा का लेप है और शायद एक नए इतिहास की भूमिका भी।